बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राजेश जी ने बोला कि भाई डराया जा रहा है, तो डरता तो वही है जिसके ऊपर केस है। तो आप क्या ये राजेश जी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को डर के मारे संजय सिंह जी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तीसरे नेता भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन पे केस है वो सब ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? या छोड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी? मुझे संजय जी तो पड़ोसी है प्रेम जी के, इनको ज्यादा पता होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपने मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है। प्रेम शुक्ला जी पड़ोसी क्या हो रहा है ये आप बताएंगे प्रेम जी? मैं तो पहले ही डिबेट में कह चुका हूं कि सूर्य पश्चिम जिले में भी मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन संजय सिंह जी बीजेपी में नहीं जा सकते। लेकिन बाकी प्रेम जी बता दें क्या ये संभव है? बता पूछ संजय जी से, ये संभव ही नहीं है। नहीं, संजय जी तो जिले में भी मेरे पड़ोसी हैं और यहाँ दिल्ली में भी आजकल हम दोनों पड़ोस में ही रह रहे हैं। लेकिन अभी संजय जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये मैंने इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल इतना जानता हूँ कि संजय जी जेल से बाहर निकले हैं, वो बेल कंडीशंस को जो है वो न तोड़े, नहीं तो जेल चले जाएंगे। तो मैं संजय जी का शुभचिंतक होने के नाते, एक ही जिले के वासी होने के नाते उनसे यही मेरी अपेक्षा है कि बेल कंडीशंस न तोड़े, नहीं तो जेल जरूर चले जाएंगे। बेचारे संजय सिंह जी हमारे सुल्तानपुर वाले हैं, तो हम अपने सुल्तानपुर वाले के बारे में आप लोग अच्छा। दूसरा राजेश जी एक और 10 सेकंड और अभी देखिए आपके 7 सांसद जो है राज्यसभा में पंजाब से आते हैं, 3 सांसद आपके जो है दिल्ली से आते हैं राज्यसभा में, और यही प्रश्न राजकुमार आनंद जी कह रहे हैं कि 10 सांसदों में से एक सांसद भी आपने अनुसूचित जाति का नहीं भेजा। तो इसका भी अगर आप उत्तर दे देंगे तो बेहतर होगा। नहीं, मैंने जवाब दिया कि रिजर्व सीट जो जनरल सीट है उससे रिजर्व को लड़ाया जा रहा है। आपने तो नहीं लड़वाया? अरे साहब 10 सीट में, अरे 10 सीट राज्यसभा की वो प्रश्न उनका है, मैं राज्यसभा पर प्रश्न बोल रहा हूं। ये तो पार्टी को बैलेंस बनाना है ना प्रेम भाई। ना राजेश जी, ना प्रेम जी, मैं अब आज दिल्ली की जनता के लिए बात करूंगा। एक सेकंड देखिए, अब प्रेम जी और राजेश जी, मैं दिल्ली की जनता के लिए बात करना चाहता हूं, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज प्रदीप भंडारी दिल्ली की जनता की तरफ से एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजेश जी, क्या हुआ ये? राजकुमार आनंद जी ने क्या ये आप लोगों को आईना दिखाने की कोशिश नहीं करी कि आप लोग आए थे ईमानदारी के प्लान पे, जनता ने भारी समर्थन आपको दिया, आपने भाजपा को 2015 में एक तरफा हराया, आपने भाजपा को 2020 असेंबली में एक तरफा हराया, 2019 में आप एक तरफा हारे, 2014 में एक तरफा हारे। यह स्थिति है लोकसभा और असेंबली की। पर आज अगर राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि पार्टी को कोई मॉरल राइट नहीं है सरकार में रहने का, तो अगर आपको लगता है जनता आपके साथ में है तो आप इस्तीफा देके किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, दलित कार्यकर्ता को, वंचित कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बनाइए। जब आप आरोपों से बरी हो जाते हैं, खुले मैदान में आइए, वापस से जनता का वोट मांगिए और बीजेपी को हराइए अगर जनता आपके साथ में है। आप इस वक्त मैसेज क्या दे रहे हैं दिल्ली की जनता को कि आप डरे हुए कुर्सी से चिपकना चाहते हैं? देखिए, अब ये मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी अब की बार किसी एससी का नाम ले ले, प्रधानमंत्री बना दे। उनपे केसेस नहीं है, उनपे केसेस नहीं है, उनपे कोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी कि प्राइमा फेसी एविडेंसेस सॉलिड है केस की। वो हाईकोर्ट ने कहा अरेस्ट इज लीगल, हाईकोर्ट ने कहा अरेस्ट इज लीगल। यही मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा कहना है कोर्ट मेरे हक का फैसला देना दे, मैं कोर्ट का फिर भी सम्मान करता हूं और उसको चैलेंज करने का एक तरीका हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां नहीं होगा तो और आगे तरीका, लेकिन हम सम्मान करते हैं, हमारे हक में आए ना और सबको करना चाहिए। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर, पोस्टिंग और 3 चीजों को छोड़ के बाकी सारे अधिकार चुनी हुई सरकार को है। क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने? संसद में कानून बदल दिया। ये कहां कोर्ट की मानते हैं? ये कोर्ट का कोई सम्मान नहीं करते। ये आपको मालूम है, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है ना? दिल्ली की ताकत को छीना, दिल्ली फिर भी इनके हाथ में सरकार नहीं आई, इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। ये कांग्रेस को तोड़ते थे, कभी शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने सबको तोड़ा, लेकिन जब फिर भी आम आदमी पार्टी नहीं टूटी तो इन्होंने मुख्यमंत्री पे अड़बड़ाई सवाल करके। पर इनको आपसे डरने की क्या जरूरत है? एक सेकंड राजेश जी, प्रेम जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं क्या? क्योंकि आपको डरने की अभी लॉजिकली क्या जरूरत है? असेंबली लेवल पे पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को हराया, दिल्ली में आपको हराया, पर ये तो 303 सीट की पार्टी है और आप 10 सीट की भी अभी लोकसभा में पार्टी नहीं। आपकी ग्रोथ में समय होगा, अगर जनता आपका समर्थन करेगी तो क्यों भी
आप प्रेम जी अभी डर रहे हैं क्या आप इनसे, और डरने के कारण ईडी कार्रवाई हो रही है क्या प्रेम शुक्ला? तो 10 सीटों की जाने दीजिए, एक सीट इनके लोकसभा में था, वो भी चले गए बाहर, वो भी भाजपा में चले गए, वो भी आप किडनैप करके ले गए प्रेम जी। अरे भाई 10 की बात छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात, अब सुन लीजिए राजेश जी, काहे परेशान हो रहे हैं। देखिए अब इनका संकट है, देखिए क्या होता है, एक चोर जो है सड़क पे जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, अब चोर चिल्लाने लगा पुलिस मुझसे डर रही है, पुलिस मुझसे डर रही है। पुलिस डर नहीं रही है, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के रिश्वतखोर जो लोग थे उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई है ये, और हाईकोर्ट भी यही कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक बेल मांगने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, अभी राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी आज कहा। तो जब राउस एवेन्यू कोर्ट एक भ्रष्ट व्यक्ति को गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहा है और आप कह रहे डर गए, अरे भाई डर नहीं गए हैं, ये कानूनी कार्रवाई है। मैं कह रहा हूं आप कोई भी चीज के लिए राजेश जी आऊंगा, मुझे आपके अलायंस पार्टनर के पास भी लगा रहे हैं, मेरे को अलायंस पार्टनर के पास आना है, मैं आऊंगा राजेश जी आपके पास, मैं अलायंस पार्टनर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। घनश्याम जी ने तैयार कर दिया है कि कैसे वो जो है, मैं जो सवाल पूछूंगा, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है घनश्याम जी, इनको मैं अच्छे जानता हूं, किशोर जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूं, पर पहले घनश्याम जी, किशोर जी और धीरेन्द्र जी बहुत इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, आप कैमरे पे इस वक्त हैं, मेरी बात सुनिए। घनश्याम जी और धीरेन्द्र जी के पास आऊंगा, फिर किशोर तिवारी जी मुस्कुरा रहे उनके पास भी आऊंगा। घनश्याम जी लेट्स टॉक फैक्ट्स। घनश्याम जी अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद में सुनिए क्या हुआ है। 21 मार्च को लोनी के एमपी रिंकू वो पार्टी छोड़ते हैं, उसके बाद शीतल अंगुराल बीजेपी ज्वाइन करती है। 27 मार्च को सचिन गंभीर प्रोमिनेंट आम आदमी पार्टी लीडर भी छोड़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं घनश्याम जी कि जो भी व्यक्ति आप में जमीन से कनेक्टेड है उसको लग रहा है कि सिंपैथी जमीन में इस केस में आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसीलिए अगर उसको अपने जनता के बीच में अपने समर्थन को बचाना है तो उसको आप छोड़नी पड़ रही है। घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, आपका नेटवर्क जो है इस वक्त, आपकी आवाज कटी है घनश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। घनश्याम जी की आवाज को फिक्स किया है किशोर जी और धीरेन्द्र जी को दिखा है। किशोर जी क्या जो भी व्यक्ति जमीन से कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं वो एक के बाद 21 मार्च को छोड़ा, 21 मार्च का 27 मार्च को छोड़ा और अब जाके 9 अप्रैल को एक मंत्री, 10 अप्रैल को एक मंत्री छोड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं किशोर जी कि ये ट्रेंड है जो आगे बढ़ेगा, जो जनता से कनेक्टेड है उसको छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं अभी कहता हूं, महाराष्ट्र का हमारा तजुर्बा कहता है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए का भी दुरुपयोग कर यह साबित करना चाहते कि केवल बीजेपी छोड़ के सारे लोग करप्ट है। अब मैं राजकुमार आनंद जी का इस्तीफा देखता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, तो वो 2 घंटा पहले ट्वीट करके बताते हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार का दबाव यंत्र चल रहा है तिहाड़ जेल में, और उसके बाद वो रिजाइन करते हैं। तो मुझे राजकुमार आनंद पे क्या प्रेशर आया ये तो समय के साथ बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मैंने देखा, प्रेम जी शुक्ला जी भी जानते हैं कि कई मुझे बताइए नहीं, ये लॉजिक सही नहीं बैठता किशोर जी, क्योंकि संजय राउत भी ईडी के रडार पे है। संजय राउत ने थोड़ी किया आपकी उद्धव सेना ज्वाइन करके भाजपा या शिंदे सेना चले गए वो, तो आपके लॉजिक को करूं तो आप बोलेंगे कल को संजय राउत भी छोड़ देंगे पार्टी को। प्रदीप भंडारी जी एक बात समझो, मुझे डालेंगे, मैं साल भर रह के आया था इमरजेंसी में, वो 100 दिन रह के आ गए, फिर 14 महीने हमारे होम मिनिस्टर रह के आ गए, लेकिन सारे लोग नहीं है। हमारे पार्टी में अशोक चौहान सोनिया गांधी जी के पास जाके रोए कि भाई मुझे जेल में नहीं जाना है और मुझे बीजेपी ने कहा है। वैसे ही अजीत पवार जी को कहा कि अगर आप कल ज्वाइन नहीं होते हैं तो कल आप जेल में रहोगे। आपको फोन तो, आपको पता चला क्या? ये आपको कैसे पता? आपके पास मैसेज है, कॉन्वर्सेशन है कुछ? ये ऐसी आप बस सुनी बातें बता रहे हैं? अरे मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि यार जेल में जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और महाराष्ट्र में एक इक्वेशन बन गया है कि ईडी से परेशान होके लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन चलेगा तंत्र? मुझे लगता है प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपको महाराष्ट्र में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। का क्या जवाब दिया जाए? अब तिवारी जी सुन लीजिए, हो गया। अब आपका दलित विरोध भी मैंने सुन लिया और कपोल कल्पित मन गढ़ंत आपका झूठ भी सुन लिया।
देखिए श्रीमान इसको अशोक झूठ बोलते चौहान आप। के खिलाफ आदर्श के मामले में हाँ एकदम कपोल कल्पित भयंकर झूठ, मतलब ऐसा विकृत झूठ और कुछ हो नहीं सकता जैसा आप बोल रहे हैं। कि बुल्डाना भाई बैंक की श्रीमान केस किशोर नहीं चल तिवारी रही, जी, अशोक चौहान के खिलाफ बुल्डाना मामला कौन बैंक सा की पेंडिंग केस है? नहीं चल रही। नहीं, मुझे अरे बताइए ना कौन सी- बुल्डाना बैंक की अशोक चौहान के खिलाफ बुल्डाना कौन सी बैंक केस की है? मुझे हजारों बताइए। करोड़ डुबा नहीं कौन सी दिए केस है अशोक चौहान के खिलाफ? अशोक चौहान अरे भाई, अशोक अशोक को चौहान बुलाना के बैंक में खिलाफ चलेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का केस चल रहा है और जेल में जाने अरे के लिए भाई, आमदा हो गए थे वो। अशोक चौहान के और खिलाफ वो अरे आप विवशता कुछ के भी वजह बोले से जा रहे गए। हैं भाई साहब, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अरे बोले मैं जा झूठ रहे हैं नहीं आप बोलता कपोल भाई। कल्पित आधार प्रेम पर शुक्ला कुछ जी, भी बोले जा रहे हैं। up to date श्रीमान- knowledge लेके आया श्रीमान करो। अशोक चौहान के खिलाफ आप Fact- अरे भाई मैं अप टू डेट नॉलेज पर ही बात कर रहा हूँ भाई। अरे प्रदीप राहुल जी जी ने फैक्ट ये है, राहुल जी ने इतना नागपुर के व्यग्र हो गए। फैक्ट ये है, व्यग्र नहीं, मैं इस पे है, फैक्ट क्लियर कर लगातार देता हूं। 11 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल प्रोसीडिंग्स को अशोक चौहान केस में स्टे किया था। दे दिया। स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये फैक्ट है मेरे पास भाई। तो ये कोर्ट ने नहीं, स्टे मैं- दिया है, कोई और इसका उसके केस बाद- क्लोज उसके बाद नहीं हुआ है। इन्होंने मंत्री बनाया था। अरे ईडी के पास उसके बाद बैंक का केस इन्होंने है। उद्धव ठाकरे की एक सरकार में मंत्री प्राइवेट बनाया बैंक था। का केस पेंडिंग है जिसमें तिवारी जी, जिसमें आप अशोक उद्धव चौहान ठाकरे से को भ्रष्ट और 18 व्यभिचारी कह करोड़ रहे का क्या? फ्रॉड है। अरे प्रेम आप जी उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं है। भ्रष्टाचारी व्यभिचारी अरे कह रहे भाई क्या? राहुल गांधी ने बताया नहीं, मुझे मैं कह रहा हूं, नहीं, प्रेम जी, कि मेरी आंख से प्रेम जी मेरी बात सुनिए। ये टॉपिक को डिरेल मेरी करने की बात से कोशिश बात करी जा रही है। मैं वापस से आना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए।